दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आपके पास 5 मिनट सिर्फ समय है तो आप इसमें इसको आप वीडियो को कवर करके आप इसमें सीख सकते हैं समांतर मार्ग, औसत, बहुलक, प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है उसको हम दोस्तों इस पे कवर करेंगे। तो आप दोस्तों काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों समांतर माध्य की जब भी बात की जाएगी समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य यह दोस्तों जब भी निकलेगा, ये समांतर माध्य जब भी निकलता है तो यह होता है कुल संख्याओं का योग, कुल योग बट्टे नंबर ऑफ संख्या। यह दोस्तों हमारा जो होता है मेन फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों हम इस पे भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस फार्मूले पर अगर हम सॉल्व करने लगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं दी गई है, 2 दी है, 3 दी है, 5 दी है, 7 दी है, 8 दी है, और इसका बोल दे कि इसका समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य दोस्तों जब भी हमें निकालना रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जो होगा हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम व्यवस्थित करेंगे, यानी कि आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो 2, 3, उसके बाद दोस्तों हमारा कौन आएगा, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यानी कि दोस्तों हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी ऐसे होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, फिर इधर से जितना अंक लेते हैं फिर इस साइड से उतना ही अंक निकाल देंगे। यानी यह सभी अंक को अगर हम भूल जाएं तो ये जो अंक बचेगा 5, यही दोस्तों हमारा हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य हमारा दोस्तों यही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में चले तो अगला प्रश्न मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कुछ 5, 9, 3, 7, 8। इसको दोस्तों अगर पूछ ले कि इसका समांतर माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य इसका निकालने के लिए दोस्तों पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, यानी कि 3, 5, 7, 8, 9। यहाँ पे दोस्तों 2 अंक इधर से निकाले, 2 अंक इधर से निकाले, यह जो अंक बच गया यह दोस्तों आपका समांतर माध्य हो गया, यानी कि समांतर माध्य आपका इसमें 7 हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए कोई संख्या जो है कि इसमें जो सम में दिया है, यानी कि अंकों का जो योग है वो सम में हो, तब क्या कैसे निकल सकता है, तो उसको हम दोस्तों देखेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 6 अंक दे दी गई है, तो इसमें दोस्तों जब भी आपको दिया जाएगा तो पहले आपको इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि 2, 3, 5, 6, 7, 8 आपको दोस्तों लिख लेना है। अब दोस्तों इधर से 2 अंक निकाले, इधर से 2 अंक निकाले, अब बीच में बच गया यह 2 अंक, इन दोनों अंकों को जोड़े तो हमारे पास आया 11। अब यह 1 अंक है, यह 1 अंक है, यानी दोनों मिला के 2 अंक हो गए, 2 से हमने भाग दे दिया, यानी कि 5.5 इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो होता है औसत क्या होता है, औसत। तो औसत भी दोस्तों काफ़ी सिंपल है और इसको भी दोस्तों सेम समांतर माध्य ही मान के चलिए। जैसे आपके सामने कोई 2, 3, 5, 4 दे दिया और इसका बोल दिया कि इसका औसत क्या होगा, तो या तो दोस्तों आप क्या करें, इन सभी को जोड़ें, जोड़ने के बाद दोस्तों इसको जितने भी अंक उसको भाग दें, यानी कि जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा यह हो गया 16। 16 में 1, 2, 3, 4 है तो 4 से भाग दे दिए, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इसका औसत हो गया, यानी एवरेज जो हो गया इसका इसका 4 हो गया। लेकिन दोस्तों हम इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम इस रूप में भी नहीं करेंगे, हम इसको क्या करें, इस फर्स्ट को इस लास्ट में जोड़ ले तो हमारा 8 आ गया, और फर्स्ट और लास्ट में 1 अंक या 1 अंक या 2 अंक 2 से भाग दे दिए तब भी हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं, या दोस्तों इधर से 1 अंक निकाले, इधर से 1 अंक निकाले, बीच का दोनों अंकों को जोड़ के 2 से भाग दे दें तब भी हमारा औसत यहाँ पे निकल जाता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हमारा जो औसत है और जो हमारा समांतर माध्य है और माध्य है, ये सभी बात एक ही है, बस इनका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, लेकिन दोस्तों सबका वर्क एक ही है। आपको सब एक ही समांतर माध्य औसत आप एक ही रूप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने समांतर माध्य पढ़ा और औसत पढ़ा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक। इस पे दोस्तों हमने काफ़ी प्रश्नों को लेकर आया, तो हम इसको अभी इसको पढ़ने के बाद जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुलक जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो बहुलक जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 3, 7,
3। ऐसी कोई संख्याएं आपको दी गई हैं, यानी कि एक ऑर्डर में न देखिए, आपको कहीं से भी कोई भी संख्या उठा के दे दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस संख्या का सबसे अधिक बार रिपीटेशन होता है वही संख्या उस श्रेणी का जो होता है बहुलक कहलाता है। यानी कि दोस्तों हम देखें 2 हमारा एक बार है, और 3 की बात करें तो 3 दोस्तों हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी कि इसका इस श्रेणी का जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यानी कि दोस्तों यह हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यह दोस्तों बहुलक भी काफ़ी सिंपल है। इसको बस आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी हमें श्रेणी दी जाएगी, चाहे वह किसी भी क्रम में हो, हमें उसे अरेंज नहीं करना है। हमें बस उसमें देखना है कि उसमें जो संख्याओं का रिपीटेशन है, सबसे अधिक बार किस संख्या का रिपीटेशन हुआ है। जो संख्या का रिपीटेशन सबसे अधिक बार हुआ है वही उसका बहुलक हो जाता है। अब दोस्तों जैसे अब आपके सामने एक प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि आपसे अब यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपके सामने n संख्याओं का योगफल दे दे, जैसे 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों हमें योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 1 से लेके 50 तक के संख्याओं को लिखना है। तो हमें दोस्तों n लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, और इसको दोस्तों डिवाइड कर देंगे 2 से। यानी कि इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम पहले 50 लिखेंगे, n इक्वल टू यानी कि लास्ट संख्या को यहाँ पे दोस्तों दर्शाएगा, और यहाँ पे 50 में एक जोड़ दिए 51 हो गया, और इसको दोस्तों हम 2 से भाग दे देंगे, यानी 5 पचे 25। यहाँ पे दोस्तों हमारा 25 हो गया, और 25 इसमें गुणा करें, 25 से कलम 25 हाथ में आए आपके 2, 25 पचे 125 यानी 127, यानी कि 1275 इसका योगफल हो गया। अब दोस्तों हम अपन सीधे प्रश्न पे चलते हैं, जो हमने प्रश्नों को यहाँ पे लिया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे दिया है कि इस संख्या का जो हमें समांतर माध्य है, उस समांतर माध्य को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे संख्याएं आपके सामने दी गई हैं 20, 25, 21, 23, 34, 30। यहाँ पे दोस्तों हमें इसका समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य बताने के लिए दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें हमारी कौन सी है, 18 है। 18 के बाद दोस्तों हम इसमें हमारा सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दोस्तों 15 थी पहले, तो इसको हम 15 को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या वो 15 है, फिर हमारी 18 है, उसके बाद दोस्तों कौन सी है, 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद दोस्तों यहाँ पे 22 है, 22 के बाद यहाँ पे 23 है, 23 के बाद दोस्तों यहाँ पे 24 है, 24 के बाद 25 है, 25 के बाद यहाँ पे 30 है, और 30 के बाद यहाँ पे 31 है। अब दोस्तों हम यहाँ पे संख्याओं को गिन लेते हैं कि संख्याएं यहाँ पे कितनी है, 3, 3, 6, 4, 10। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो संख्याएं लिखी यहाँ पे भी 10 संख्याएं हैं। अब दोस्तों हमें इसमें समांतर माध्य बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इधर से हम 4 संख्याओं को निकाल देंगे, यानी इतनी संख्याओं को हमने निकाल दिया, और लास्ट से भी हमने यह 4 संख्याओं को निकाल दिया। बीच में बच गई हमारी 2 संख्याएं 22 और 23। 22 और 23 को जोड़े तो हमारे पास कितना हो गया, 45 हो गया, और 45 को हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 22.5। इसका दोस्तों समांतर माध्य हो गया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलें। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी यहाँ पे आपकी इसमें बात की है थ्योरम के बारे में, तो उसको दोस्तों हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वह पूछा है। तो दोस्तों समांतर माध्य हमने अभी बताया कि पहले हम दोस्तों उन संख्याओं का योगफल निकालें। योगफल निकालने के बाद दोस्तों हम इसको समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें समांतर माध्य निकालना दोस्तों काफ़ी सिंपल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर 100 तक का योग पहले कितना होगा, योग अगर निकालें तो कितना होगा। हमने बताया कि लास्ट की जो संख्या है पहले उसको लिखेंगे, फिर लास्ट की संख्या में एक जोड़ के लिखेंगे, और इसको दोस्तों हम कितने से भाग दे देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें इसको 2 से भाग दे दें, यानी कि इसको हम काटे तो यहाँ पे 50 हो गया, और 50 से यहाँ पे गुना किए तो कितना हो गया, 5050, यानी कि दोस्तों इतना हो गया। अब हमें दोस्तों निकालना तो क्या था, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए दोस्तों हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 50.50 आपका यहाँ पे आंसर हो गया, यानी 50.50 यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों हम इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाए तो इसमें दोस्तों हमें योग इसका निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। योग हमें इसमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वह एक क्रम में दी गई, यानी 1 से लेके 100 तक दी गई है। तो यह एक हमारा क्रम है। तो 1 से लेके 100 तक संख्याएं दी गई हैं। तो क्या करें दोस्तों,
हम 1 और 100 को जोड़ लें, 1 और 100 को जोड़ लें और इसको दोस्तों 2 से भाग दे दें, यानी कि 101 में अगर 2 से हम भाग दे दें तब भी हमारा 50.5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो उनका योग निकाल के भी कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में चलें। तो अगला जो प्रश्न था यहाँ पे तीसरा नंबर है हमारा जो प्रश्न है, इसमें दोस्तों पूछा है औसत कितना होगा, यानी 1, 3 यहाँ पे दो संख्याएं दी गई, इसका औसत बताना है हमें। इसका औसत बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों या तो हम इसको जोड़ के जितनी भी संख्या है उससे भाग दे दें, या दोस्तों इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखें, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद है 6, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यानी कि दोस्तों हमें 9 संख्याएं दी गई हैं और 9 संख्याएं दी गई, हमें इसमें औसत बताना है। या तो दोस्तों हम इस फर्स्ट को जोड़ें और लास्ट को जोड़ें, तो यहाँ पे 10 हो गया और 2 से भाग दे दें तो हमारा 5 आ गया। या तो हम इधर से 4 अंक को निकाल दें और लास्ट से भी 4 अंक को निकाल दें यहाँ से, और तो यहाँ पे जो संख्याएँ बच जाएगी वही हमारा औसत हो गया। यहाँ ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं दोस्तों, और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के भी हम इसका औसत निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चले। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे चौथा नंबर है और ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि 1 से लेके 1000 के संख्याओं का जो औसत होगा वह कितना होगा। तो हमने दोस्तों आपको बताया कि 1 से 1000 संख्याओं का औसत निकालना, तो पहले हम संख्याओं को जोड़ लें। संख्याओं को जोड़ने के बाद दोस्तों हम उसको क्या करें, उस 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा वहाँ पे औसत निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे ये भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें 1 से लेके 1000 तक जाना है। 1 से लेके 1000 तक यहाँ पे हमें संख्याओं के योग का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट को और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1001। यहाँ पे दोस्तों 1001 लिखना था, हमने 10001 लिख लिया। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 1001 था, 1001, तो हम इसको दोस्तों यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यानी 1001 को हम यहाँ पे जब पुट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डिवाइड करेंगे किससे, अब डिवाइड हमें करनी है इसमें 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 500.50 यहाँ पे जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है पाँचवा नंबर भी दोस्तों काफ़ी इसमें आसान है। इसमें दोस्तों हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए हमने क्या कहा था कि बहुलक वह होगी जो संख्याओं का रिपीटेशन सबसे अधिक बार होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं हमारी दी गई हैं 3, 6, 5, 9, 3, 4, 6, 8, 7, यहाँ पे दोस्तों हमारी जो संख्या है सबसे अधिक बार कौन रिपीटेशन हुई है। अगर 3 की बात किया जाए तो 3 हमारी कितनी बार आई है, 1, 2, 3, 4, यानी 3 दोस्तों हमारी 4 आई है। और 6 हमारी कितनी बार आई है, 6 हमारी आई है 2 बार। और यहाँ पे 4 की बात किया जाए तो 4 हमारा कितनी बार आया है, 1, 2, यानी कि 4 हमारा 2 बार आया है। और बाकी जो संख्याएं हैं वह इससे छोटी छोटी आई हैं, यानी कि अब इसमें कोई भी संख्या 4 से अधिक नहीं है, यानी कि हमारा जो बहुलक हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हमारा 3 जो होगा बहुलक हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुलक पे दोस्तों एक प्रश्न और लिखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 3। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको बहुलक बताना हमें तो इसमें संख्याएं जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई हैं वही हमारा बहुलक हो जाएगा। यानी कि 3 दोस्तों हमारे 3 बार यहाँ पे रिपीट हुई हैं, यह दोस्तों हमारा बहुलक हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।